Hey students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. Here I am Rakhi. Here we are gonna start with a new video related to class 12 macroeconomics chapter banking, commercial banks and the central banks. So let's get started. स्टूडेंट्स, आप लोग कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक से कुछ समझ रहे होंगे। कमर्शियल बैंक वो होते हैं जैसे कि आपका हो गया HDFC बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही बैंक है, दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मतलब कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिसके उसके मतलब कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो किसके अंडर में होते हैं, RBI के अंदर, जिसका जो रूल करता है कमर्शियल बैंक पे डायरेक्टली। अगर बाई चांस अगर कमर्शियल बैंक को कुछ लोन चाहिए तो वो क्या करेगा, वो RBI से लेगा कि मेरे को इतना लोन चाहिए, मेरे को इतना लोन दे दीजिए। उसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं, ये हम किसमें पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक में पढ़ेंगे, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव होता है कमाना, क्या, प्रॉफिट। किसी भी तरह से, चाहे वो डिपॉजिट कर रहा है कोई चीज, वो ग्रांट मतलब कि लोन दे रहा है या फिर इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका मेन मोटिव होता है कि भाई मुझे किसी तरह प्रॉफिट कमाना है। तो मेन मोटिव क्या, वो कमर्शियल बैंक का सिर्फ क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक। अब यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के। पहला फंक्शन आपका प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड इंडिया सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में भी आपके दो होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में भी आपके तीन तरह के होते हैं, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वो होता है कि कोई भी डिपॉजिट हो बैंक एक्सेप्ट कर लेती है, कैसा भी डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे वो किसी बिजनेस से रिलेटेड है, क्या वो किसी सैलरी से रिलेटेड है, उसको क्या है, उसको वो उसमें से भी अपना प्रॉफिट निकाल लेगा किसी भी तरह से, हमें पता नहीं चलेगा बट वो अपना प्रॉफिट अपने आप निकाल लेगा, ठीक है। तो वो किसी भी सेक्शन से अपना निकाल लेता है, कोई भी कैसा भी कुछ डिपॉजिट हो वो अपना निकाल लेगा। करंट डिपॉजिट क्या होते हैं, करंट डिपॉजिट होते हैं हमारे जो रीपेबल होते हैं बाय द बैंक्स ऑन डिमांड, मतलब कि जो हम विड्रॉ करते हैं ना, हम जो अपनी चीजें जो जैसे मैंने 10,000 रुपए बैंक में दे दिए, कितने दे दिए, 10,000 रुपए। अब मैं विड्रॉ कर रही 9,000 रुपीज, अब बैंक मुझे वो 9,000 देगा, वो मेरे को कुछ मतलब कि ये नहीं बोल सकता कि XYZ कोई भी अपना रीजन नहीं दे सकता कि मेरे को ये चाहिए कि मतलब कि आप ऐसे लोन मतलब कि आप ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नहीं, तुम मुझे दोगे, मैंने तुम्हारे पास पैसे अपने सेफली रखने के लिए दिए थे, अब मैं विड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो तुम वो पैसे दोगे ही दोगे। तो करंट डिपॉजिट में क्या होता है कि बैंक को पैसे वापस करना है किसी भी तरह से। अगर मैं इतने पैसे ले रहा हूँ, मेरे को बैंक से विड्रॉ मतलब कि मेरे को इतना बैंक मेरे को देगा। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट आप लोग सोचोगे फिक्स डिपॉजिट क्या है, पहली बार सुना है। फिक्स डिपॉजिट होता है FD, जो हम FD जमा लेते हैं विद अ बैंक विद फिक्स टाइम के लिए, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ये बैंक को देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे ये मतलब कि क्या होता है ना कि इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि जब आप एलिजिबल होते हैं, आप ऐसे ही FD को तोड़ नहीं सकते हो, उसके लिए भी आपको बहुत सारा मतलब कि कुछ होता है, इनका क्राइटेरिया होता है बैंक का कि आप FD नहीं तोड़वा सकते। आपने अपने घर में सुना ही सुना होगा कि चलो भाई अब इसकी FD बनवा देते हैं 5-6 साल की तो आता रहेगा। इसके अंदर जो FD में जो मतलब कि हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट बैंक देगा विद अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई देखो 1 महीने का इंटरेस्ट इतना है तो वो बैंक देगा ही देगा। जब आप अपनी FD को मतलब कि तोड़ोगे, जब भी आप उसका भी एक पीरियड फिर बोला ना, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, जब आप FD तोड़ोगे ना तो जितना आपने उसको बैंक को दिया था वो उस पे आपको जितना उसने इंटरेस्ट आ रहा होगा ना तो वो बैंक वो आपको देगा, आप बैंक को नहीं दोगे, वो बैंक आपको देगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट दोनों करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट होता है। देखो भाई जैसे मतलब कि जैसे हम सैलरी आती है तो हम क्या करते हैं, कुछ सेविंग के लिए डाल देते हैं। देखो अब देखो सैलरी के लिए हम एक अलग अकाउंट बनवाते हैं और सेविंग डिपॉजिट एक अलग, मतलब कि जिसमें हम सेविंग करते हैं कि भाई इन फ्यूचर हमारे काम आएगी। सेविंग डिपॉजिट सब समझते हैं। सेविंग डिपॉजिट आपका फॉर एग्जाम्पल डेबिट कार्ड हो गया, ये सब वगैरह जिसमें आप सेविंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपका करंट अकाउंट भी है, फिक्स डिपॉजिट भी। देखो FD भी आपकी एक तरह से सेविंग अकाउंट हो गई। देखो FD करवाई है आपने, आपके पास उसके अंदर फिक्स्ड है, वो पैसे आपके फिक्स्ड है, तो उसके अंदर वो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है ना। सेविंग डिपॉजिट में क्या है, जितना आपको मतलब जैसे आपका कुछ बच गया, जैसे आपके 10,000 में से आपको 3-4 हजार, जैसे हम सेविंग नहीं कर लेते हैं कि पॉकेट मनी इतनी मिली आज हमें तो आज हमने उसमें से
20 रुपए बचा लिए तो हमने 20 रुपए सेविंग में डाल दिए अपनी, है ना। तो यही चीज सेविंग डिपॉजिट में होती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी फंक्शन का ही दूसरा पार्ट है हमारा एडवांसिंग ऑफ लोन। अब लोन कैसे देता है, अब बैंक लोन कैसे करेगा, देखो एडवांसिंग ऑफ लोन्स, इट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, कैश, क्रेडिट। आप समझोगे भी लोन देना, इतना लोन है तो मैं आपको देना है, बैंक देगा, उस पर इंटरेस्ट लगा के देगा, ठीक है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगाएगा वो, ठीक है। तो बेसिकली कैश क्रेडिट मतलब कि है क्या, जैसे मैंने लोन लिया बैंक से 10,000, अब वो मेरी मर्जी है कि मैं उसको किस तरह से यूज कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसमें से निकाल लिया 8,000, इस पे जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा वो अलग लगेगा। फिर उसके बाद मैंने निकाल लिया 1,000 रुपए, तो इसका इंटरेस्ट मेरे पे अलग लगेगा। बाय चांस मैंने सिर्फ 8,000 निकाले तो मेरा सिर्फ 8,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा, जो 2,000 बच गए हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो मैंने यूज नहीं करे, वो बैंक में एज अ सेफली वो रखे हुए हैं, उस पर मैंने कोई कुछ नहीं करा है, ठीक है। तो किस पे लगेगा, मेरा सिर्फ इंटरेस्ट 8,000 पे लगेगा, क्योंकि भैया मैंने सिर्फ वो ही यूज करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिमांड लोन्स। अब हमने डिमांड डिपॉजिट में पढ़ा था कि जैसे हमने सेविंग डिपॉजिट, कैश, करंट डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट क्या था कि भाई हमने इतना डिमांड करा तो बैंक हमें देगा, यही पढ़ा था कि भाई हाँ हमने इतना डिमांड करा है कि मेरे को मेरे बैंक में से 9,000 रुपए निकालने, तो तुम दोगे किसी भी हालत में। तो डिमांड लोन्स में क्या है कि बैंक तुमसे मांग रहा है, विच कैन रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। बैंक भी तुमसे ऐसे ही मांग सकता है कभी भी, अगर तुमने लोन लिया है तो तुम्हें उसको पूरा लोन देना पड़ेगा। तुम उसमें हाँ ये नहीं बोल सकते कि मैं दे नहीं सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। आप बाई चांस इन फ्यूचर अगर आपको दोबारा लोन की जरूरत पड़ी तो बैंक आपको दोबारा लोन नहीं देगा, ये आपको मतलब कि एज अ वो पूरा मिल जाएगा कि हाँ बैंक, किसी भी बैंक से तुम दोबारा लोन नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुमने फर्स्ट लोन ही रीपे नहीं करा था। उसमें भी बोलेगा कि वो क्या बोलेगा सीधा सीधा कि देख भाई तूने मेरे से 80,000 रुपए लिए थे, चल तू मेरे को कितना दे सकता, तू मेरे को उतना दे दे। उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें 20-30 हजार रुपए के देगा, बोला ठीक है 20,000 दे दे, छोड़ सकता। तो उसमें भी इसको बोलेगा कि अब तूने जो लोन लिया है ना तूने भरा नहीं है, तू आगे से भी लोन किसी बैंक से नहीं ले सकता, क्योंकि तूने इसी लोन की भरपाई नहीं दी है, तो तेरे को आगे इन फ्यूचर में हम कैसे लोन दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं कि जिसमें हम किसी चीज को गिरवी रख देते हैं, जैसे हो गया कोलेटरल सिक्योरिटीज, दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो इसमें क्या होता है, कुछ होता है कि अगर मैंने इतना लोन लिया है और मैं इतना लोन मैंने नहीं दे पाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5 लाख का लोन, अगर मैं 5 लाख का लोन नहीं दे पाई हूँ तो मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है, तुम उसको ले लेना बाय चांस, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में हमारा आता है, फर्स्ट आता है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होती है, आपने सुना होगा ओवरड्रो। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जिनको बहुत मतलब कि बोलते हैं ना किसी किसी को मिली जाती है, ठीक है। इट रेफर्स टू फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रो इज अकाउंट अप टू एन अग्रीड लिमिट। अब इसमें क्या होता है ना कि भाई देखो आपके अकाउंट में 10,000 है, अब आपको इससे ज्यादा चाहिए, तो वो हो गए आपके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जिनको बहुत कम लोगों को मिली जाती है, ठीक है। इसमें भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं। अब देखो अब ओवरड्रो क्या होता है ना कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में है 10,000 रुपए और आप चाहते हो कि उसमें से ज्यादा निकल जाए, तो कई मतलब कि हम नहीं निकाल सकते हैं, है ना, नहीं निकाल सकते हैं कि भाई आपके मतलब कि एक पर्टिकुलर, जैसे प्राइवेट बैंक्स में क्या होता है ना कि आपके अकाउंट में से कम 10,000 रुपए तो होने ही चाहिए। अगर आपने 10,000 रुपए से अगर ज्यादा उसमें से निकाल लिया तो आपका जो अकाउंट होगा माइनस में जाएगा, ठीक है, होता है ऐसा। हाँ, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होती हैं जो मैंने दोबारा दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि बहुत कम लोगों को दी जाती है। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच अ होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। अब क्या करता है इसमें, जो भी हम बिल्स एक्सचेंज करते हैं तो उन बिल्स पे भी हमें डिस्काउंट मिल जाता है बिफोर द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी होने से पहले, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एजेंसी फंक्शन, देखो बैंक हम हमारे लिए एजेंट जैसे काम करता है,
कई जैसे बिजनेसमैन होते हैं वो कहीं कहीं जा नहीं पाते हैं, तो वो क्या करता है, बैंक से सारे काम करते हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया आपके, ये सारे जो जैसे जैसे छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, तो वो हम क्या करते हैं, किसको दे देते हैं, बैंक को देते हैं, भाई देखो छोटे छोटे काम है तुम निपटा दो। तो क्या बैंक फ्री में थोड़ी ना करेगा, बैंक तो यही बोलेगा भाई देखो मैंने तुम्हारा काम करा है, मुझे अपनी सर्विस के पैसे चाहिए। कोई भी अगर कोई भी तुम्हारी सर्विस मतलब कि कोई भी तुम्हारा काम लगा है, बेशक वो हमारे घर में कोई मेड ही काम ना कर रही हो, वो भी बोलते हैं कि भाई देखो मैंने काम करा है, मुझे इसका पैसा चाहिए, लेती है वो पैसा उस चीज का। तो यही होता है एजेंट फंक्शन, बैंक में भी ऐसे ही होता है कि भाई हम तुम्हारा काम करें तो तुम्हारा भी ये बनता है कि तुम भी हमारा काम, तुम भी जो हमने करा है तुम उसको एज अ पेमेंट दोगे। जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो गया आपका, कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स हो गया, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो फॉरेन एक्सचेंज में आपका आ गया कि भाई देखो डॉलर्स, ये सब हम किसी कंट्री में जाकर थोड़ा एक्सचेंज करवा सकते हैं, ये तो हमारा बैंक भी करवा सकता है, ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में भी होती हैं। इनकम टैक्स, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव। देखो बैंक हमारा एक ट्रस्टी है, मतलब कि हम उस पर ट्रस्ट करके हम ही अपना सारा काम करवा रहे हैं ना। लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस, है ना, कहीं भी जगह हम अपनी मेल वगैरह नहीं भेज सकते तो हम बाय द बैंक हम बोल के भेज सकते हैं। घर बैठे बैठे भी आज हम लोन ले लेते हैं ना, तो क्या कर रहा है बैंक, बैंक हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस के हम उसको पैसे भी दे रहे हैं। कर रहा है ना बैंक, अपना प्रॉफिट तो कमा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बैंक अपना प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। नेक्स्ट इज आर जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में क्या है कि और कैसे हमारा बैंक हमें और क्या क्या देता है। देखो लॉकर फैसिलिटी, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि हम अपना गोल्ड लॉकर में रख सकते हैं बैंक के पास सेफली। क्या बैंक हमें लॉकर फ्री में दे देगा, नहीं देगा। जो हमने सामान रखा है ना, तो हमारा जो महीने जो मंथली जो हमारा जाएगा वो हमें उस लॉकर का पे करना पड़ता है। बेशक जैसे आप कहीं जाते हो घूमने वगैरह, फॉर एग्जाम्पल वाटर पार्क जाते हो, आप वहाँ पे लॉकर लेते हो ना, तो लॉकर के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि भाई आपकी उसके अंदर एसेंशियल जो भी नेसेसरी चीजें हैं, एसेंशियल है, वो सारी इसमें सेफली हैं, सेफ है ना। वही चीज यहाँ पे है कि जैसे हम अपना गोल्ड वगैरह रख सकते हैं। ट्रेवल चेक्स क्या होते हैं, अब देखो आपके पास 50,000 रुपए है, अब 50,000 रुपए आप लेकर जा रहे हो, कितना रिस्की है। अगर उसी कैश को अगर आप एक चेक में ले जाओ, मतलब एक पेपर में ले जाओ, तो कितना इजी है, तो वो आप अपने उसके अंदर भी रख सकते हो, पर्स के अंदर भी। लेटर ऑफ क्रेडिट, अब देखो कुछ होते हैं, दे आल्सो इश्यूज लेटर फॉर क्रेडिट टू देयर कस्टमर टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज होती है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती है जो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब ये क्या है कि मतलब कि बैंक अब पैसा कैसे बनाता है अपने आप से भी, किस तरह से बनाता है बैंक अपना पैसा, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन मतलब आपको पूछ सकते हैं कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंसेस है, कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है, कमर्शियल बैंक कैसे बनाता है अपना प्रॉफिट वगैरह, ये सब किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मनी मल्टीप्लाइज द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक जनरेट विद ईच रुपी ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रैश क्रेडिट विच इज एन एक्शन। देखो जितना भी वो लोन वगैरह हम जो भी लेते हैं ना, तो वो उस पर भी अपना पैसा कमा लेता है। जितना हम उसको अगर हम कुछ डिपॉजिट भी करें ना, तो वो उसमें भी पैसा कमा लेता है। हमारे अकाउंट में जितना पैसा है ना, हमें उतना ही दिखाई देगा, बट वो उससे भी बना लेता है अपना पैसा। ये कैसे होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू क्रिएट मनी और क्रेडिट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। अब बनाएगा कैसे वो, ये मत सोच रहे ना कि वो पेपर नोट कैसे बनाएगा, नहीं, वो अपना प्रॉफिट कैसे निकालता है। बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट निकालते हैं, होता है ना ऐसा। तो बैंक भी ऐसे ही करता है। अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट्स और प्राइमरी जो फ्रेश डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे हमने 10,000 रुपए दिए, हमने भर तो दिए, अब भैया वो 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में दिखा दिए, अब शायद वो 10,000 वो किसी को लैंड भी कर रहा हो, लोन के तौर पर भी दे रहा हो, बट हमें हमें हमारे पैसे तो नहीं दिख रहे हैं ना, ऐसे करके। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, LRR, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज फिक्स बाई सेंट्रल बैंक, मतलब कि जो वो इंटरेस्ट कर देता है, जैसे होता है ना कि 20% वो अपने पास रखेगा, 80% तुम्हें दे देगा। जैसे हम जाते हैं बैंक में लोन लेने के लिए, 1 लाख का लोन चाहिए मेरे को, बट बैंक मेरे को पूरे 1 लाख का लोन नहीं देगा, वो मेरे को 80,000 ही देगा, उसमें से कम, मतलब कि 80,000 तो नहीं, मतलब कि 98,000 या फिर 95,000 नहीं देगा, पूरा लोन बैंक कभी भी नहीं देता है, ठीक है।
तो LRR होता है कि उसको मतलब कि वो बैंक अपने पास कितना रखेगा, ठीक है। ये कौन बताता है? ये RBI बताती है कि तुम्हें इतना इतना रखना है, अगर अगर तुम इतना अमाउंट दे रहे हो तुम्हें इतना रखना है, कोई तुम्हें डिपॉजिट कर रहा है तो तुम्हें इतना रखना है, तो ये सब RBI बताती है। लीगल रेशियो, उसके पास भी टू कंपोनेंट्स है, कैश रिजर्व रेशियो, सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो। इट इज अ पार्ट ऑफ LRR विच इज टू बी कैप्ट विद द सेंट्रल बैंक, मतलब कि RBI के साथ होता है ये। सैचुरेटेड बैंक का होता है जो अपने साथ रखता है, मतलब कमर्शियल बैंक जो अपने पास रखते हैं, ठीक है। अब जो मनी क्रिएशन है उसके भी टू अजम्पशंस है। द इंटायर कमर्शियल बैंक सिस्टम इज ट्रीटेड एज वन यूनिट, ऑल मॉनेटरी एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक। जितना भी एक्सचेंज हो रहा होगा मॉनेटरी एक्सचेंज, वो किसके थ्रू हो रहा होगा? बैंक के थ्रू। अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। लेट द LRR भी मतलब कि 20% है, मतलब कि फ्रेश डिपॉजिट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10,000 आया, उसमें से बैंक अपने पास रखेगा 20%, मतलब कि उसमें से 2,000 वो अपने पास रखेगा। कौन रखेगा? 2,000 उसने अपने पास रखे। अब जो 8,000 जो उसके पास बचा ना, वो किसी को लोन दे देगा, किसी को लोन दे देगा वो, ठीक है। 8,000 दे दिया। Those who borrow use this money for making payments be assumed who receive puts the money bank into the bank। अब 8,000 किसी को दे दिया उसने, अब वो दोबारा से वो 8,000 किस में आ गए? बैंक के पास आ गए। तो बैंक के कितना देगा? बैंक फिर दोबारा अपने पास 20% करके कितना बच गया? उसमें 1,600 रुपए वो दोबारा रख लेगा। इसी से क्या बना रहा है? बैंक ने पहले 2,000 रुपए कमा लिए, फिर उसने 1,600 कमा लिए, तो इसी हिसाब से वो क्या कमा रहा है? अपने पैसे कमा रहा है। वो अपना प्रॉफिट तो निकाल रहा है ना भाई, कैसे कैसे वो प्रॉफिट निकाला है। पहले उसके पास आए 10,000 रुपए, 10,000 मतलब कि LRR मतलब कि 20% था, तो 20% मतलब कि उसके बाद 2,000 वो अपने पास रखेगा। फिर जो 8,000 बचा, 8,000 को उसने एज अ लोन दे दिया, फिर लोन जो आया उसमें वापस हो गया लोन, तो उसमें से उसने भी 20% रख लिया, फिर 1,600 बच गए। फिर उसके पास कितना बचा? 6,400। 6,400 में से वो 20% कर देगा, ठीक है। तो 20% करने के बाद उसके पास फिर से कुछ ना कुछ बचेगा, है ना। ये होता है आपका मनी क्रिएशन। अब मनी क्रिएशन को हम निकालते कैसे? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, मतलब कि 10,000 मेरे पास इनिशियल डिपॉजिट आया, इंटू 1 LRR कितना था हमारा? 20%। अब निकाल लो, 10,000 हो गया ये आपका, इंटू यहाँ से इसको काट दो, 2 1 2 2 5 10, इसको इंटू कर दो, आपके पास आ गया 50,000 आपका अमाउंट। ऐसे कमाता है, देखा उसने बैठे बैठे बैंक ने अपना प्रॉफिट 50,000 का कमा लिया, ऐसे ही पूरा करके, ठीक है। तो ये होता है आपका मनी क्रिएशन, मतलब क्रेडिट क्रिएशन, मतलब कि लोन में से ही कैसे कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको डे टू डे अपडेट्स प्लस आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। और अगर आपको न्यू वीडियो किस चीज़ की चाहिए ये भी बता देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। टिल देन स्टूडेंट, बाय बाय।